जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो पूछने वाले हैं एडुटेरिया 7500 प्लस का प्रश्न, जो कि आपका मैराथन होगा। टोटल 10 पार्ट में होगा। एक पार्ट में टोटल 1 से लेके 15 तक पूछेंगे। जितना भी ग्रुप है शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से अगर आप 1 महीना जुड़ते हैं तो आपका जीके 0 से हीरो बन जाइएगा, कारण कि बहुत सारा चीज डालने वाले हैं। करेंट अफेयर्स आपका लगभग जाएगा आपका, इससे पहले 812 करेंट अफेयर्स स्पीडी का डाले हैं और 750 एडिटोरिया का डाले हैं। इसके बाद जनवरी फरवरी इस तरह करके स्पीडी करेंट अफेयर्स डाला जाएगा। इस पर समझिए कि ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट बुक है कि क्या बताएं। 5000 आया था, उससे ज़्यादा प्यार मिला था। इस बार 7500 है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि चुनिंदा सब क्वेश्चन डाला गया है। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस बहुत लाभदायक बुक है। चलिए सीधे बात, नो बकवास से हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक है आपका भीमराव अंबेडकर। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। 1939 में। नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह 1926 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो वह हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान अति हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुए थे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल ने किए थे। कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे, ऑलकाउट भी थे। एन सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे। एन सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे। अब पुणे में होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने मद्रास में। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारे लाल। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी निजी सचिव प्यारे लाल थे। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, पटेल के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी मत दिए थे, तो किस पे दिए थे? रचनात्मक कार्य के लिए। किस पे दिए थे? रचनात्मक कार्य के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपका पोस्ट मास्टर नहीं है। पोस्ट मास्टर की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर है, RN टैगोर ने। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र, आनंद मठ, देवी चौधरी ने। पूरा फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों मिलेगा। जितना भी ग्रुप है जरूर डालिए, कहेंगे बहुत फायदेमंद होने वाला है। 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना में किया था गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता। ICS परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर। लंदन में लिबरल पार्टी के अध्यक्ष बने थे दादा बनर्जी 1892 में। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को।
जिंदा पीर किसको कहते हैं? तो औरंगजेब को। किला ए कोना किसने बनाया? शेरशाह सूरी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को। सॉरी, मंगल पांडे ने। बाबर को तुजू के बाबरू के लेखक कौन है? तो बाबर अस। किला ए कोना शेरशाह सूरी। कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित? अल्लूरी सीताराम राजू दक्षिण भारत में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में। और मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को शहीद हुए थे। जगदीशपुर से नए कौन थे 1857 में? कुंवर सिंह। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? पागलपंथ की स्थापना करमशाह ने किया था। पागलपंथी का करमशाह ने। अखिल भारतीय किसान सभा कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। पानीपत के युद्ध की बाबर जीतने के मुख्य कारण क्या था? तो तुगलक पत्ती था, तुगलमा पत्ती। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़े। इसके पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1756 में हुआ। पर पहला में इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए। दूसरा में अकबर जीते, हेमू हार गए। तीसरा में मराठा की हार हुई और अफगान के बीच हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मलिक उल सर्क ने। किसने किया था? तो मलिक उल सर्क ने। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर। पूर्व का सिराज जौनपुर को। जौनपुर शहर बोलेगा तो केवल जौनपुर शहर बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। और जौनपुर राजवंश बोलेगा तो हुसैन शाह सरकी। राजवंश बोलेगा हुसैन शाह सरकी। जौनपुर केवल जौनपुर बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए जोरवे संस्कृति से। जोरवे संस्कृति से। गोल झोपड़ी निवास स्थान कहाँ थे? मलवा संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त साम्राज्य का। भागवत संप्रदाय में किसका था? तो गुप्त साम्राज्य का। वास्तुकला में कौन ध्यान दिया था? कुषाण। सर्वप्रथम शुद्ध सोनाक सिक्का कौन चला था? कुषाण। प्रथम सोनाक सिक्का हिंदू यूनानी ने। सर्वाधिक सोना गुप्त। प्रथम सोना हिंदू यूनानी और शुद्ध सोना कुषाण। सर्वाधिक सोना गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर थे? वाराणसी में। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? सारनाथ में ही दिए थे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से? मिर्जापुर से। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला कहाँ? आगरा में। किसने बनाया था? अकबर ने। जौनपुर को कहते हैं पूर्व का सिराज। लाहौगढ़ का किला किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा का अधिकार से मानने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कर कितना लेता था? 1/2 अलाउद्दीन खिलजी। पागल बादशाह किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। रव एवं लख्त की नीति किसने लगाया था? तो बलबन ने। 40 गुलामों दल का शुरू किया था इल्तुतमिश, खत्म कौन किया? बलबन। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बड़ा और गहरा महासागर कौन है? प्रशांत। सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेगा सुप्रियल है। मीठे पानी बोलेगा सुप्रियल। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो गिरिपद स्थित। कौन है? गिरिपद स्थित। हिमालय का नया भाग क्या है? तो शिवालिक। हिमालय का नया भाग शिवालिक। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये निहारिका सौर परिवार से नहीं है। क्षुद्र ग्रह है धूमकेतु है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह फॉरवेस्टा है। ग्रह संख्या 8 है। क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच है। 20 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 1 को 2 से मिलाना है
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। 239 क्या संघ शासित प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए 3 4 2 1। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई नियंत्रण नहीं होता है। राज्य सरकार स्थानीय निकाय नहीं होता है तो नागरिकों की शिकायतें, नागरिकों की शिकायतें। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? रिपन। अस्थायी बंदोबस्त करने वाली 1793। विधि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित बोलेगा जापान। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बी सी डी ये गलत है। बी सी डी क्या है? गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं, मृत्यु का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के निजता का अधिकार है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता है, मनपसंद शादी का है। इसका सही हो जाएगा मौलिक अधिकार पर संविधान भाग 3 अमेरिका के बिल से लिया गया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय नहीं है, असंघीय अर्धसंघीय है। भारत का संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है नहीं, संशोधन कर सकता है संसद, निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। 2011 में भारतीय संविधान में होने वाला 97वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो सहकारी समिति से। कब हुआ था? 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। 86वां संविधान 2002 के तहत 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बनाया गया। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते थे? 21 मई को, राजीव गांधी। भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था कब आया था? 2013। कब? 2013। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुच्छेद 6 तक कानून कब पारित किया गया? तो ये कब पारित हुआ? तो 1996। सीटीबीटी का स्थापना भी कब हुआ? तो 1996। सेवी को वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992। सेवी को वैधानिक दर्जा 1992 को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 हुआ था। व्यक्तिगत पराजियो पीडीआई एक क्या है? तो ये है पीडीआई व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत माइनस व्यक्तिकर कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। राष्ट्रीय समिति का गठन 1949 में पीसी मानस किया था। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 जवाहरलाल नेहरू। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है, अत्यंत वाष्पशील। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितने % ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो 1%। कितना प्रतिशत? 1%। 29 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान को एक सूची से 2 से मिलाना है। आर्सेनिक के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। आर्सेनिक के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी। बेरियम होता है मस्तिष्क का सूजन, बेरियम होता है मस्तिष्क का सूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाला विक्रिया क्या कहलाती है? तो होने वाला विक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैंपलिफिकेशन बोलते हैं। कृत्रिम घी जो है ना हाइड्रोजनीकरण विधि से शुद्ध होता है। ग्रेफाइट में परतों में एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है क्योंकि वांडर बल द्वारा। किसके द्वारा? तो वांडर्स बल द्वारा।
काला शीशा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट। मंदक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। निम्नलिखित कौन एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध रखता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। भूरी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सर्वाधिक होता है NO2 और SO2 कारण। अम्ल वर्षा नॉर्वे में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कैसी होती है? तो अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय। और CO क्या होता है? तो उदासीन। किस प्रकार के उत्तम मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण करता है? थी उपकला उत्तक। मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण उपकला उत्तक। अंग गति प्रदान करता है पेशीय उत्तक। अंग गति पेशीय। रक्त कैसा है? संयोजी उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थिति के एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो लाइसोजाइम करता है प्रतिजीवानीकरण। किसने? प्रतिजीवानी। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज। वसा को तोड़ने का काम करता है लाइपेज। अग्नाशय में होता है। पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये स्फीति दाब पर। पौधे में रंध्र में खुलना एवं बंद होना स्फीति दाब पर। वाष्पोत्सर्जन कैसी घटना है? तो सतही घटना है। अग्नाशयी जल बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन से। निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? फूल का अंश एक भाग है तो ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर। मध्य शिरा भोजन या पत्ती में भोजन पानी पहुंचाने में काम शिरा ये करता है। भोजन या पत्ती में भोजन पानी पहुंचाने में शिरा ये काम करती है। सफेद फास्फोरस के संबंध में कौन कथन सही है? तो सफेद फास्फोरस एक और दो दोनों सही है। कौन है? एक और दो दोनों। यह एक विषैला पदार्थ जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क आने पर जल जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। सामान्य ठंड में कौन सी नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन। नासिक संकुलन के लिए हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो ये होता है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी खोज क्या था? पोर्टर। अंतर्द्रव्य जालिका खोज पोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन 1886 में। पत्ता हरा रंग हरित लवक के कारण। पत्ता हरा रंग हरित लवक। यातायात का प्रबंधक गोल्जी का। यातायात का प्रबंधक गोल्जी का। लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो लसिका एवं उत्तक है संवहनीय उत्तक। किस उत्तक? संवहनीय उत्तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के समय खुला बाजार के पहचान किसके निर्देश करता है? तो RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय विक्रय करना, मतलब खरीदना और बेचना। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935। इसका पहले मुख्यालय था कलकत्ता, लेकिन 1937 में चेंज होकर के कहाँ हो गया? मुंबई। प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। उप गवर्नर बोलेगा तो KG उदेसी। पूंजी खाता की परिवर्तनीय की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? यह तारापुर समिति। कौन है? तारापुर समिति। आबिद हुसैन का संबंध लघु उद्योग से है। रंगराजन समिति विनिवेश या भुगतान से है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? H.H. बैरोज। H.H. बैरोज। भारत के निचले क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? यह है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट। इसके बाद पूर्वी हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता बोलेगा पश्चिमी घाट। इसके बाद कौन हो जाएगा? पूर्वी हिमालय। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को। कब मनाया जाता है? तो 21 जून। योग दिवस जब करते हैं तो संगीत बजा करके योग करते हैं। योग कब करते हैं? संगीत को बजा करके करते हैं 21 जून को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। बांस दिवस 18 सितंबर। बांस दिवस 18 सितंबर।
भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ बनाया गया? तो कच्छ गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कच्छ गुजरात में। तटीय झील सबसे बड़ा कौन है? चिल्का झील। तटीय झील सबसे बड़ा झील चिल्का झील। सर्वाधिक मैंग्रोव वन सुंदरवन कहाँ? बंगाल में। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा था महात्मा गांधी। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो श्रीपद अमृत डांगे। श्रीपद अमृत डांगे। कॉमनवेल्थ ऑफ न्यू इंडिया कौन है? एनी बेसेंट। इंडिया हाउस के स्नातक श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में किए थे। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नागालैंड में। भैंसा सिंघी नागालैंड, और नागा जनजाति भी नागालैंड में। बोडो जनजाति असम। बोडो जनजाति असम। संताल बिहार झारखंड दोनों। कुकी मणिपुर। कुकी मणिपुर। एचडीपी का फुल फॉर्म क्या था? हाई डेंसिटी पोलिथिलीन। हाई डेंसिटी पोलिथिलीन। हाई डेंसिटी पोलिथिलीन। इसके इतना सेट 1 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट सेट है सेट 2। इसी तरह पूरा वीडियो में जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सेट 2 कराएंगे। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू है। और बोलेगा कि एकीकरण का पिता बारदोली सत्याग्रह कौन हुआ था? तो पटेल केस में हुआ था। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ बोलेगा तो शिवानंद। लिखित अधिनियमों के अनुसार कलाक्रम व्यवस्थित करें। तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। बंगाल टेनेंसी 1885। आयुष सहमति अधिनियम 1891। आयुष सहमति 1891। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का अर्जन। इसके तहत आपका हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 डी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहाँ किए थे? आप सबको याद है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता में किए थे। विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन कहते हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बॉम्बे का नाम मुंबई कब कर दिया? तो 1995 में। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई थी। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन। बोस्टन टी चाय पार्टी घटना कब हुआ था? 1773। बोस्टन टी चाय पार्टी 1773। नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का स्वरूप क्या था? ये था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। खिलाफत आंदोलन कब चला गया? तो 1919 में। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? संगम युग में उरैयूर प्रसिद्ध था कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सात नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो फतू उस सुल्तानी हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी। अब्दुल मलिक इसामी। फुताहुत ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। फुताहुत ए फिरोज शाही तो यह फिरोज शाह तुगलक। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। और खुजैन उल फतू अमीर खुसरो। खुजैन उल फतू अमीर खुसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 1 4 3। तो सेट नंबर 2 है का 8वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये मिलती है पीपल का। कौन मिलती है? तो पीपल का। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत। शिवाजी गद्दी पर कब बैठे? 1674 में। शिवाजी सूरत को कब लूटे? 1664 और 70। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627। कब हुआ जन्म? 1627। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 1680 में।
किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? तो वास्तविक मालिक बनाया गया बक्सर की लड़ाई में 1764। कब हुआ? 1764, 22 अक्टूबर 1764। हेक्टर मुंडो थे अंग्रेज की तरफ। प्लासी युद्ध किस केस में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, 23 जून 1757। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर खिताब से नवाजा गया था? ये था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। बाज का चित्र कौन बनता है? तो उस्ताद मंसूर। बैलगाड़ी का चित्र अबुल हसन। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो किस चोल? राजेंद्र प्रथम। किसके थे? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया? ते विजयनगर। अंतरराज सागर का निर्माण विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हरिहर और बिक्का। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने मुंगेर में किया था। पाल वंश गोपाल ने मुंगेर में किए थे। चोल वंश की राजधानी कहाँ था? तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु की कब हुई थी? चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1327। चंगेज खां की मृत्यु 1327 में। चंगेज खां आक्रमण कब किया था? तो 1221 ईस्वी में। कब किया था? 1221 इल्तुतमिश के समय। ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210। ऐबक की मृत्यु 1210। पहला मंगोल के समय आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी। सर्वाधिक अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक अलाउद्दीन खिलजी। गीजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार है? गीजाली तो ये हैं अकबर। गीजाली अकबर के समय। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। मृत्यु कब हुआ? 1605। अकबर के समय दशवंत और बसावन रहते थे। सलीम का नाम क्या था? जहांगीर। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मत की संख्या समान होती है। राजनीतिक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। कानून निर्माण में इन्हें सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, इसका दोनों सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध से है? ये है 313। महिलाओं गर्भपात से है 313। अखिल भारतीय का गठन 312। अखिल भारतीय 312। यूपीएससी 315। यूपीएससी 315। वैसा संसाधन जो वर्षों के उपरांत समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा। जो समाप्त हो सके उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। जो कभी समाप्त ना हो सके नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, ये सब क्या है? समाप्त हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, ये सब कभी समाप्त नहीं है। सौर, पवन, जल, विद्युत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को क्या बोलते हैं? तो अपरदन। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को क्या बोलते हैं? अपरदन। भारत के उत्तर पश्चिम में अमेरिकी कपास की किस किस्म का नाम जाना जाता है? ये है नरमा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिका कपास की किस्म के नरमा नाम से जाते हैं। सफेद सोना किसको बोलते हैं? कपास। सफेद सोना कपास। सर्वाधिक कपास चीन में। सर्वाधिक सब कपास चीन में। और सर्वाधिक कपास राज्य बोलेगा तो गुजरात। सर्वाधिक कपास बोले राज्य बोलेगा तो गुजरात। और काली मिट्टी बोलेगा तो महाराष्ट्र। क्योंकि इसमें किस नदी को बियत के नाम से जानते थे? किस नदी को बियत के नाम से जानते हैं? तो झेलम। बियत के नाम से झेलम। जास्कर किसकी सनक दी है? सिंधु की है। तवा नर्मदा नदी का। तीही पर्वत किस राज्य में है? तीही पर्वत किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड। सरामती पर्वत भी कहाँ है? तो नागालैंड। कजली झील कहाँ है? तो पंजाब में। क्यूल लामजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। कोयला जलना
किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया, कोयला जलना संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है फिनॉल और फ्लोवाइनाइड्स, फिनॉल एवं फ्लोवाइनाइड्स। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो सोडियम बेंजोएट कहते हैं फलों के रस को परीक्षण में, सोडियम बेंजोएट फलों के रस को परीक्षण में। कैल्शियम हाइड्राइड ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्राइड ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल रसायन उद्योग में, नाइट्रिक अम्ल रसायन उद्योग में। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। कैलामाइन किसका? इसका जिंक का है। मटर में मांस रोग किसके कारण? मैग्नीज के कारण। जल में रखते हैं तो फास्फोरस को। पादप में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन संग्रह भंडारण करता है? तो ये होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो रहता है किसमें? तो सूत्र कनिका केंद्रक हरित लवक, सूत्र कनिका केंद्रक हरित लवक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। अब पता रहा था हरित लवक के कारण। कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा बायोमास का नहीं है। सभी लैंगिक जनन करने वाला जीवन की उत्पत्ति होती है, होती है एक कोशिकीय यूनिट से, एक कोशिकीय यूनिट से। वह जलीय पौधा जिसमें प्रायः जल प्लावित धन के खेत में जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, ये है एजोला, जैव उर्वरक में प्रयोग एजोला। सबसे छोटा फूल पौधा वाला पौधा कौन है? तो लेमना। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन है? तो लेमना। सबसे छोटा पौधा कौन है? तो बुल्फिया, सबसे छोटा पौधा बुल्फिया। कीटभक्षी एक पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा नेफेंथिस। ड्रोसरा भी कौन है? कीटभक्षी पौधा। कौन सजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई, सजीवी संबंध को दर्शाता है काई। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना है। कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों से एक नहीं है? तो ये नहीं है, वितरण विधि नहीं है, वितरण विधि नहीं है। 1949 में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? पेशी मानलोविस, पेशी मानलोविस ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। थोड़ा सा पीडीएफ ये वाला पेज का दिक्कत हो गया, इसके बाद अब दिक्कत नहीं होगा। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार करें, तो कथन पर विचार करें ये हो जाएगा एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादन के समय परपोषी विषमपोषी स्तर के उत्पादन है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों है। जावेरी बानों के साथ मणिपुर से, जावेरी बान मणिपुरी से है। सितारा देवी के संबंध कथक से है। बिरजू महाराज भी कथक से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करके गतिविधि तक करें। 3 4 2 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3 4 2 1। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। एमिसन का युकावा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित होता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित होता है आपका उड़ीसा में। इको रिट्रीट उड़ीसा में। बिहू त्योहार असम, बिहू त्योहार असम। छठ पूजा बिहार,
असाओ जुआओ त्योहार गोवा। फुल डिफिनेशन के साथ करवाने वाले हैं दोस्तों, शुरू से लास्ट तक बना रहे, बहुत अच्छे साबित होने वाला है। दहेज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में। दहेज अधिनियम 1961 में। अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। आईडीबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1964। आईडीबीआई 1964। आईडीबीआई कब हुआ? तो 1964। जीआईसी का स्थापना 1972, जीआईसी 1972। एलआईसी 1956। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969। राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया था? तो ललित द्वितीय ने शासन किया था कश्मीर पर। केसर सर्वाधिक कहा था? जम्मू कश्मीर। रबर थोरियम कहाँ था? केरल। जीरा सर्वाधिक राजस्थान, जीरा सर्वाधिक राजस्थान। कपास सर्वाधिक गुजरात से, कपास सर्वाधिक गुजरात। शहर गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है दिल्ली में। शहर गुल फरोसा त्योहार दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। नरेंद्र मोदी का भी जन्म होता है 17 सितंबर को। 1 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, 2 सितंबर को अंत हुआ था। विश्व किशोर कल्याण दिवस 2 मार्च। विश्व किशोर कल्याण दिवस 2 मार्च। किशोर कल्याण दिवस, तो ये हो जाएगा 2 मार्च। किसने पाटलिपुत्र को पुलिब्राथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पुलिब्राथा कहा था मेगास्तीनी ने। किसने कहा था? तो मेगास्तीनी। मेगास्तीनी किसके दरबार में आता था? इंडिका के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सैनिक से भारत को रौदा था, किसने कहा? प्लूटार्क। 6 लाख सैनिक से भारत को रौदा था, प्लूटार्क। भौगोलिक विश्वकोश की रचना कौन है? स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो। कौन सा पावर एरिया वायरलेस के संचार तक है? एरिया संचार तक है, तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का स्थापना 1994 में हाटसन ने किया था। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म कहते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, तो जॉन मैकार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों सेट नंबर 3 चलेगा, सेट नंबर 3। थोड़ा सा डिस्कशन कम करें क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट होगा तो आगे हम डालेंगे, ऐसे मैराथन है तो जान ही रहे हैं। पंजाब के विलय में कौन सा कथन असत्य है? तो दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन, ये गलत है। महाराजा दिलीप सिंह सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई पंजाब राज्य समाप्त हो जाए। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो ये 1889 महिलाओं ने भाग लेना 1889 को। 1889 को भगत सिंह हिटलर का जन्म हुआ था। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कलंकित क्रम है? ये होगा मार्ले मीटर सुधार 1909, जालियांवाला बाग 1919, गांधी 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अनुशंसा पर हुआ था? यह जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अनुशंसा की थी? किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू। किसी स्वतंत्रता संग्राम सेना ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। लाठी और अखाड़ा क्लब बाल गंगाधर तिलक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहते हैं? तो बूढ़ी गांधी का आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो बूढ़ी गांधी कहा जाता है मातंगनी हजारा, मातंगनी हजारा को। उषा माता रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले। सैयद वंश के सुल्तान का सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा पहले खिज्र खां थे, इसके बाद खिज्र खां हो गए, मुबारक शाह हो गए, खिज्र खां मुबारक शाह, मोहम्मद शाह बाद है अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह।
तो 1324 1324। रुद्रमा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो ये रानी रुद्रमा वरंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। इसका एक हो जाएगा आंसर। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सरिस शब्द का अर्थ क्या है? सरिस शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ना तो एक ना तो दो, इसका आंसर ही नहीं दिया इसमें दोस्तों। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या है? तो भुक्ति विषय विधि क्रम, भुक्ति विषय विधि क्रम। कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली के उदाहरण है? वास्तुकला बेसर शैली का उदाहरण है तो होयसल मंदिर। कौन है? होयसल मंदिर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था? तो नाटक का अर्थ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही कालानुक्रम क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। कैंसर भी हो जाएगा। पंचायती राज के संबंध में कथन सही है। ये हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परीक्षण में होता है। सही है। केंद्र राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये वर्णित है 7वीं अनुसूची में। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुआ होगा, अगला नेक्स्ट डे होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कौन जारी किया जा सकता है? तो समादेश, समादेश को ही रीट बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है? तो यह अधिकार है मौलिक कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर जोड़ा गया। नीति अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। मौलिक अधिकार 12 से 35। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए कौन सा प्रभार है? ये है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। नीचे दिए गए 4 में कौन सम्मिलित सही नहीं है? तो हिमालय वन अनुसंधान देहरादून गलत है। शुष्क वन जोधपुर सही है। वर्षा अनुसंधान संस्थान भारत में जोरहट है। विश्व में ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। उष्ण वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। ये है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन क्षेत्र है। सही है। तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी का स्थापना हुई। इसके बाद कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर बाद में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ। कौन सा राज्य चुनाव पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है राजस्थान। कौन है? तो राजस्थान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना है? भारत की नगरीय जनसंख्या कितना? 33.2%। बिहार में बोलेगा तो 11%। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो रिचर्ड फीनमैन। रिचर्ड फीनमैन। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कैरियर मेकर बाय डीके सर पर डाला जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है रेखीय गति संरचना, रेखीय संरचना। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है तो समुद्र की गहराई मापने। इको साउंडिंग समुद्र की गहराई। ऐसे फेदोमीटर भी होता है। सोलर सेल में किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक। सोलर सेल अर्धचालक। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है, ये कहलाती है अम्ल वर्षा।
जहरीली गैस को खत्म करने के लिए रूपांतरण में निम्नलिखित में किस धातु का प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है रेहोडियम। रेहोडियम सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन के Ca++ उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। ये है फास्फोरस। फास्फोरस की खोज हनिंगबर्ड ने किया था। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? ये अंडा में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अंडा में अंडा के सफेद वाला भाग में प्रोटीन और पीला भाग में वसा होता है। कौन कथन सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी पौधे की जीवाश्म में गलत है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। एंथोलॉजी पूछ सही है। एंथोलॉजी पूछ सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान सही है। ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया शैवाल से। जिनमें कौन सा धातु अम्ल से विक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा? तो मैग्नीशियम। अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करेगा तो मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो रघुवीर खुराना को सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? तो जीन के संश्लेषण के लिए। कब उसको भारत रत्न मिला था? तो 1968। भारत ने सूर्य नोबेल पुरस्कार 1968। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेफेंथेस। नेफेंथेस। किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? किसकी कमी से सीलियक रोग होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टेकोफेरॉल। कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ये कोशिका द्रव। कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों दीर्घकालीन संरक्षण का तकनीक कौन सी है? तो यह इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम जारी किया गया। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया गया तो यह 2002 में। कब? 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के परीक्षण में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की कौन सी मॉडल व्यवस्था करता है? तो ये करता है हेरिस-डोट्रो मॉडल। हेरिस-डोट्रो मॉडल। सुजीवन को 2 से सम्मिलित करें तो मधुबनी चित्रकला बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। पटचित कहाँ? तो उड़ीसा। पटचित उड़ीसा। वारली कहाँ? तो महाराष्ट्र। 4312। 4312। फिलिप्स वक्र किसके बीच मध्य संबंध बताता है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। कालगांव ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? बिहार में। कालगांव बिहार। खरगोन कहाँ है? तो खरगोन है मध्य प्रदेश। खरगोन मध्य प्रदेश। खरगोन मध्य प्रदेश। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। कुडगी कहाँ है? तो कर्नाटक। कुडगी कर्नाटक। 2143 डी हो जाएगा आंसर। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित है बता देते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन सही है। जेम्स ए कीन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी ये सही है। मुन्नार मेलियर एशिया ड्रामा ये भी सही है। अफवाह पहली बार कहाँ लगाया गया? तो पहली बार लगाया गया 7 पूर्वोत्तर राज्य में। 7 पूर्वोत्तर राज्य में। मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 1963। मोर को 1963। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन से शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है देखते हैं। सरकारी बैंक सही है। वाणिज्यिक बैंक भी सही है। ट्रेजरी बिल गलत है। ट्रेजरी बिल, सहकारी वाणिज्य बिल तीनों सही है। ट्रेजरी बिल की स्थापना कब हुआ? 1917। पोंचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? पोंचमपल्ली बुनाई के लिए। किसके लिए? बुनाई के लिए। सेट 3 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 4 चलेगा। इसी तरह जुड़े रहें लास्ट तक, बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन में वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर
परम योग को प्राप्त किया था। तो यह है सोमेश्वर प्रथम। कौन है? सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिर में कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो ये है विमान की। चोल मंदिर में विमान की विशेषता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की थी? ये रचना क्या था? अतीश दीपांकर। अतीश दीपांकर। अतीश दीपांकर। बीजापुर की अफजल खान की हत्या हुई थी तो 1659 में। इसके बाद शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला हुआ था 1663। सूरत की लूट पहली पड़ी थी 64 में। पहली 64 में। दूसरी 1670। दूसरी 1670। ए बी डी सी। ए बी डी सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा किसका है? दोहरे गुंबद पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था? दीवान ईसा, आरी के मुमालिक, वजीर, ये नहीं शामिल था। चरक संहिता कितने अध्याय और खंड में विभाजित है? तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड। 120 अध्याय और 8 खंड। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भील सेवा मंडल की स्थापना ये किया गया ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर। अठारह विद्रोह के संबंध में कल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। तो ये आपका सही है। अठारह विधेयक से भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। और 1800 विधेयक में युद्ध संवाददाता WH रसूल था, तीनों सही हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ये है महात्मा गांधी। साक्षरता अपने आप को शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिल रहा है। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उपलब्ध अंगों के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, ये हुए थे संयुक्त प्रांत। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, 1909 में लिखा गया। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई, का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्ष कौन ने की थी? ये की थी लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय संविधान केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ये किया गया भारत के राष्ट्रपति में। भारत के संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधों का उल्लेख कहाँ किया गया है? ये किया गया राज्य के निश्चित राज्य के 36 से 51 अनुच्छेद में। मूल कर्तव्य कौन का? ये में सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री क्यों किया गया? ये किया गया सुंगलू समिति का राष्ट्रमंडल खेल के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप को छिनवाने के लिए। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। विधेयक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रोक सकता है? ये रोक सकता है 6 माह तक, ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक। जनहित याचिका किसके द्वारा अभिजित किया जा गया? ये किया गया कोई भी व्यक्ति द्वारा। कोई भी व्यक्ति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? यह 243 का डी आरक्षण में। ये NTPC में पूछा था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? ये होता है कांतित चट्टान। कांतित चट्टान। मौसम के में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? तो ये जानता है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। फिर पंजाब से नहीं अवस्थित है, तो ये अवस्थित है लघु हिमालय से। अवस्थित है लघु हिमालय से।
आम वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है मानसून पूर्वी वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा। वो कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है? ये हो जाएगा चंद्रमा। प्रति ऊर्ध्वाधर पतन की प्रक्रिया में डैश में परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा गैस और ठोस में, गैस और ठोस में। इसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु द्वारा। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? ये होता है 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधे से विकास किसके उत्पादन के लिए कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं ह्यूम द्वारा। अभिमान भोजन का पाचन किस में होता है? अभिमान भोजन के पाचन भोजन राजधानी में होता है। जल के पुनः शोषण की हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। ये होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? ये हो जाएगा 2। विभिन्न कौन मेडुला ओब्लांगा कार्य नहीं है? मेडुला ओब्लांगा कार्य नहीं है पेशियों के संकुचन नियंत्रण करना। ऑटो वान यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है वायु पंप, वायु पंप। अल्प बुद्धि में भूमि के विभिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा जित अवशेष कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आभासी लगान, आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस समिति की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा किस समिति की देन है? तो ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड। इनमें किसको चिपको आंदोलन के लिए व्यावहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है गोविंद सिंह रावत, गोविंद सिंह रावत। लानोजो कंपोज घास के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम। लानोजो कंपोज किस बायोम में? उष्णकटिबंधीय बायोम। कौन सा टेट्रास्टिल बायोम का उदाहरण रहेगा? G20 का 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ये आंसर 46 का ये हो जाएगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण पहुंचे एक उताई नहीं है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1960 से 1960 से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? राज्य सरकार का हिस्सा 15%। कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो ये स्थित है 134 नागर अध्ययन कर्नाटक, सतमंगलम केरल, वायनाड केरल में। इसके तहत दोस्तों सेट नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। अब आएगा सेट 5। दार्शनिक सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषय संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभिधाम पिटक।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से कथन कथी कीजिए। तो कौन इनमें सही है? तो ये है जगह वेद त्रयी में ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद तीनों आता है, ये सही है। छंदों की उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद, ये सही है। अस्तो मासदगम तपसो जितिगम श्लोक बृहदारण्यक से लिया गया, ये तीनों सही है। इसका आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो मानव सभ्यता से संबंधित है होलोसीन युग। दीवान अर्ज का संबंध किससे है? तो सैन्य विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए राजसाल क्या है? तो ये विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान ए इंसा क्या है? तो संचार मंत्री। दीवान ए इंसा क्या है? तो संचार मंत्री, डी हो जाएगा। और दीवान ए बिजारत क्या है? तो वित्त विभाग। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग, तो CBDA, CBDA। बहम शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? बिस्वा का क्या अर्थ है? तो चांदी का सिक्का। बिस्वा का चांदी का सिक्का। विजयनगर शासकों ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम। किसने? देवराय प्रथम। किस देवराय महान वंश शासक थे? तुलु वंश के। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य का राजभाषा घोषित किया? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। गुलाम वंश के महान शासक जो है इल्तुतमिश 40 गुलामों का गठन किया था। कालानुक्रम बताएं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939। तो इसका आंसर 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगस्त 1942 में रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत द्वारा 1932 में एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये बनाया गया दलितों के लिए। किसके द्वारा? दलितों के लिए। ब्रिटिश राज के क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार किस केस में हुआ था? तो ये विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। डलहौजी का शासनकाल 48 से लेकर 56 तक है। अकालों को रोकने हेतु अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित हुआ? तो 1883 में। कब? 1883 में। 1922 के शराबबंदी को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात से थे। नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था। कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन उत्पाद के विश्वास नहीं करता था? तो ये सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किए थे भीमराव अम्बेडकर। किसने किए थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। में कौन मौलिक अधिकार का निर्वारक निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो कौन होता है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार टोटल 6 गो आता है इसमें। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में? तो 93 में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो ये 59वां संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति के शासन को 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के 59वां संशोधन। शून्य आधारित व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो किसकी रक्षा गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? तो ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय गलत है, ये हो जाएगा 129 में हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार 132 सही है। उच्च न्यायालय परामर्श राष्ट्रपति से मांगता है 143 सही है। उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेषज्ञ इजाजत ये सही है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है।
30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो पूरे वर्ष की चलने वाली पवन कहलाती है पछुआ पवन। 30 से 35 पछुआ पवन। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमंद रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हैच्योर। को क्या कहलाती है? हैच्योर। किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का एस आकार ए आकार का है। अब प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है। धारावाही चालक का संबंध किससे होता है? धारावाही चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औचित्य सिद्ध करेगी? तो ये ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर लगा जंग के संबंध में कौन सही है? तो यह एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। हाइबर प्रक्रिया अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लोहा में। किसका? लोहा में। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इसका टोटल कक्षा की संख्या केस एल एम एन ओ पी क्यू किंग राजा से लेके रानी तक है। टोटल 7 कक्षा है। इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है 2n²। देखिए तो एन एम बोला तो कमर के एल एम तीसरा नंबर पर आया, तो 2n का मान 3 लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। तो इसका आंसर क्या होगा? 18। किसी का भी निकाल सकते हैं। कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम नहीं है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह। इसका ट्रिक बताए थे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वर्ग 2 के समूह के बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको क्या है? तो मिल्क मैग्नीशिया क्या है? तो मृदु क्षारक। क्या है? मृदु क्षारक। कौन से लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एलोसोम्स। कौन होते हैं? एलोसोम। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या जाता है? मोनोट्राइकस। क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। तो निम्न कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है संकोचनशील रिक्तिका। क्या है? संकोचनशील रिक्तिका है। त्वचीय शोषण होता है। त्वचीय शोषण क्या होता है? तो ये केचुआम होता है। त्वचीय शोषण केचुआम होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश मस्तिष्क। क्या होता है? तो पश मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प। क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है, किसी भी वजह। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जानता सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्ज दिया हो, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु मुद्रा। क्या कहलाता है? तो वस्तु मुद्रा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों को लिए समृद्ध और विविध जीवन में नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय में है? ये है प्रथम पंचवर्षीय में। प्रथम पंचवर्षीय का कार्यकाल 1951 से लेके 56 तक। द्वितीय है 1956 से लेकर के 61 तक। 56 से लेके 61 तक। तृतीय है 1961 से 66 तक। चतुर्थ इसके योजना का 66-69। इसके बाद 1969 से 74 तक। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? ये है आपका वृक्षों के संरक्षण से। वृक्षों के संरक्षण। चिपको आंदोलन कब शुरुआत? 1973 में उत्तराखंड से। निम्न कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? यह है आर्कटिक ग्रीनलैंड हिम चादर। गुणनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड किस नदी किनारे? डेन्यूब में।
प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। जिनमें कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश सही है, और सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश सही है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सही है, सहरिया जनजाति राजस्थान ये भी सही है, मीना जनजाति भी राजस्थान, इनमें सभी हो जाएगा। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया था यूएन ने। अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगण वर्ष किसे घोषित किया था? यूएन ने। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली। एनजीटी का स्थापना 2010 में होता है, हरित प्राधिकरण का। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? एकेएफआई का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान। 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रारंभ कब हुआ? 2015 से। कब से? तो 2015 से मनाने जाने की घोषणा हुआ है। सेट नंबर 7 पूछने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले 6 सेट पूछ चुके हैं। स्रोत हर्षवर्धन के शासन काल में संबंध जानकारी स्रोत है, तो यह संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख। 1 और 3 हो जाएगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो ये किया है 4। कितने? तो 4। किसके शासन व्यवस्था गणतंत्र नहीं था? तो ये मगध का नहीं था, कपिल का था, कुशीनगर का था, वैशाली लिच्छवी का था। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें तो एलोरा में विभिन्न गुफाओं का बनाया गया है। ये सही है, केवल 3 सही हो जाएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग की महासंघ की स्थापना 1920 में किसने किया? तो भीमराव अम्बेडकर। शेरशाह ने किस राजवंश से संबंधित था? तो शेरशाह अफगानी राजवंश से था। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 45 तक था। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने। किसने? यूनानी ने। सर्वप्रथम सोना का सिक्का भी कौन चलाया था? तो यूनानी ने। सर्वप्रथम सोना का सिक्का यूनानी। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण। सर्वाधिक भारी तो सर्वाधिक चलाया गुप्त। काली द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? तो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। अगला क्वेश्चन है, लिखित में जयप्रकाश से संबंधित नहीं था। जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं था। ये है BCD, मतलब धर्म संघ गणेश उत्सव ने संपूर्ण क्रांति नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो राजस्व संग्रह में छूट। राजस्व संग्रह में छूट। किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? स्वदेश अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। हम महारानी और सिर्फ महारानियों की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह का है? यह पवना विद्रोह। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ एवं अन्य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था? तो ये किया था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। सचिन नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति का स्थापना 1913 में किया गया? तो ये किया गया था पटना में। अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में। कौन सा कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है? तो कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है लाइसेंस प्रणाली। कौन नहीं है? तो लाइसेंस प्रणाली। बफर स्टॉक आयात और समर्थन मूल्य है। धनंजय यशवंत चंचूर, जिसको बोलते हैं वाईवी चंचूर, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौवे थे? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौवे थे तो 50वें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय इकाई है? ये है गृह मंत्रालय। किसके? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अनुच्छेद 368 के बारे में संदर्भ में विचार कीजिए। कौन से कथन गलत है?
तो ये इसका 2-4 गलत है, 2-4 गलत है। सही कौन है? 3 और 1। विधेयक को पेश करने की राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान में संशोधन केवल संसद किसी भी सदन में शुरू किया। सही है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 सदस्य। कितना? 3 सदस्य। न्यूनतम महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपने पद धारण करते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। कितनी रियासत 15 फरवरी 1948 को स्वराज संघ में मिलाई गई थी? तो ये 222। कितनी? तो 222। पृथ्वी को सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी है जो सभी परत से पतली है। सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्र पर बेसाल्टिक चट्टान बनाते हैं। 1 और 2 सही है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। सबसे बड़ा लिग्नाइट होता है तमिलनाडु। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश को नेपाल, भूटान, चीन को स्थित? तो सिक्किम। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित कथन सही कथन कौन है? कि इसमें 45% से 52% सिलिका होता है। इससे धारा वाली परिनलिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ये होता है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम नहीं है। तरंग के लिए माध्यम की विशेषता नहीं है। आयाम की है, तरंग की है, तरंगदैर्घ्य की है, आवृत्ति की। किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठतनाव स्टेलाग्मोमीटर। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण ध्यान दीजिए। 2CO प्लस O2 TCO2 उपयुक्त रासायनिक समीकरण में कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया करने में CO और ऑक्सीजन के साथ 2:1 का मोल अनुपात अभिक्रिया। सही है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एक्वारेजिया। किसका? एक्वारेजिया। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट। किसके द्वारा? पोटेशियम कार्बोनेट। फिलोसफर्स वूल या शहद पुष्प किसको कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड। JNO। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितने समय लगता है? ये होता है 0.8 सेकेंड। पूर्ण कार्डियक चक्र में 0.8 सेकेंड। कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? सिरोसिस नहीं होता। सिरोसिस शराब के अत्यधिक सेवन से होता है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं? तो B9 और B11। B9 और B11। B2 राइबोफ्लोविन। B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक। B7 बायोटिन। किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? ये होता है पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी। आंखों में प्रवेश करने के वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। प्रकाश में पुतली। किस सेवा को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पेनिसिलिन। कौन हो जाएगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कुष्ठ। कुष्ठ किससे होता है? जीवाणु से। कुष्ठ जीवाणु से। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का कौन सा रंग क्रियाशील है? ये है लाल। कौन? लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सरकार और कीमत तंत्र दोनों की द्वारा। भारत में छिपी हुई बेरोजगार के मुख्य लक्षण मुख्यतः है प्राथमिक क्षेत्र। छिपी हुई बेरोजगार प्राथमिक क्षेत्र। वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात मिलती है? ये होती है मध्य मंडल में। अमृतसर शिमला में लगभग एक अक्षांश पर स्थित परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ये कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। उनकी ऊंचाई में भिन्नता। जलवायु में भिन्नता, ऊंचाई में भिन्नता।
संवादिनी का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। सी हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब लागू हुआ? तो यह 1982। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 1982। विश्व में सिरुई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। सॉरी, मणिपुर होगा आंसर। मणिपुर। सिरुई लिली मणिपुर। ₹1 की प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय ने यात्रियों को कितनी राशि बीमा कवर दिया था? 10 लाख। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल क्रिकेट। बेसबॉल क्रिकेट। कार्बन क्रेडिट व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किसके समझौते के तहत किया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल। अब सेट नंबर 8 पूछने वाले हैं दोस्तों। 7 सेट कंप्लीट हो गया और 3 सेट चलने वाला है। पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्नुओं के राजा मिनांडर के किस भिक्षु से संवाद रूप मिल लिए है? ये है नागसेन। किससे? नागसेन। नागसेन को ही नागार्जुन कहते हैं। गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन, सैयद वंश के नामों का सही का संयोजन है। ये चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमु खिजर खां। सिमु खिजर खां। कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाई। पांडराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस मोतियों का देश कहते हैं। यहाँ का समाज कल्याण रचना है। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो जोसेफी मैथ्सिनी को। किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने शरण दी थी? तो दी थी संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। महिचंद्र और चंद्रदेव किस वंश से संबंधित हैं? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे है? तो दीवानी का संबंध राजस्व प्रशासन से। किससे? तो राजस्व प्रशासन से। कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाली से संबंधित सुझाव के लिए गठित था? तो ये था स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। 1 2 3 दोनों हो जाएगा। तीनों हो जाएगा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदरा पाटिल। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो दरभंगा में। कहाँ? तो दरभंगा में। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1921 में। कौमी सेवक दल 1921 में। किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसको? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य नहीं है। तो कौन कौन है? हम सब जान जाते हैं। तो सिविल सेवा का सही है, अकाल आयोग सही है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सही है, सती प्रथा का अंत ये वेलेस्ली के समय हुआ। ये नहीं होगा। गांधी समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया? तो ये सविनय आंदोलन का। सविनय आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का पहचान करें। तो सही हो गया। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने को किया जाता है। सही है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियम प्रदान होता है। तो 1 और 3 सही है। कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के लिए। किस बंदी प्रतिक्षण रीट को जारी किया जा सकता है? किस स्थिति में बंदी प्रतिक्षण रीट को जारी किया जा सकता है? यह है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बाद में निर्वाचित होने एक मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? यह है संवैधानिक अधिकार। योजना किस सूची का विषय है? तो योजना है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लेकर? ऑस्ट्रेलिया से। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? तो यह संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है।
राष्ट्रपति 52 में है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? लोकसभा व्यय 322। कृषि पद्धति का सही क्रम क्या है? तो कृषि पद्धति का सही है मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। तातीपाका तेल रिफाइनरी का आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो ये है भूमध्य सागर के पास, गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है। राज्यों की अधिकतम न्यूनतम साक्षरता का सही क्रम इंगित करता है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये होगा केरल पहला स्थान है, दूसरा मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। दोहरी तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच सही संबंध क्या है? तो v बराबर 1/t, v बराबर 1/t। घर्षण बल किस प्रकार का कार्य किया जाता है? तो बल की दिशा के विपरीत को, बल की दिशा के विपरीत होता है तब घर्षण कम करेगा। अब बल पर घर्षण कम है इसलिए चलने में कठिनाई होता है। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत में होता है? ये होता है वेग की दिशा। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। समय कैसे होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। बल का न्यूटन, दूरी का मीटर। हाइड्रोलिक अम्ल की कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ये क्या था? कौशल और लुईस ने। संयोजकता कौशल और लुईस। कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दिशाओं में जल से विक्रिया नहीं करती है? ये लोहा, लोहा। फोटोग्राफी में सोडियम थाइसल्फेट का विलयन प्रयोग किया जाता है। ये अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थाइसल्फेट के संकुलर के रूप में निकालने के लिए। कौन सा बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होता है? ये होता है जुकाम। जुकाम किससे होता है? वायरस से। मलेरिया परजीवी से होता है। टाइफाइड जीवाणु से, हैजा जीवाणु से। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना बनता है, ये गलत है। इसका नेत्र लेंस मोटाई सही है। इसमें नेत्र फोकस दूरी कम हो जाता है, सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाती है। फोकस दूरी कम और गोलक त्रिज्या बढ़ जाती है, मोटाई भी बढ़ जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। इसमें होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सही है। 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है। खोज रदरफोर्ड। कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल नहीं है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है? ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन प्राप्त किया जा सकता है फल से। मॉर्फिन फल से। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख रिजर्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होता है। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि ब्याज की दर में वृद्धि होता है। ब्याज की दर में वृद्धि होता है। पारिस्थितिकी निकेल किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी निकेल किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक और क्रियात्मक संबंध। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो यह है सेलीय नमक। सेलीय नमक। क्योंकि देश का कौन एक समूह आसियान के सदस्य देश है? तो लाओस है, कंबोडिया है, ब्रुनई। आसियान देश का ट्रिक मेरा पहला शॉर्ट वीडियो का है दोस्तों, जाकर के देखें। इतना अच्छा ट्रिक है कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। कलमकारी पेंटिंग का संबंध किससे है? कलमकारी पेंटिंग का संबंध है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ की गई चित्रकारी। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका हो जाएगा सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय। नोकरेक मेघालय। कोल्ड रिजल्ट हिमाचल प्रदेश। 4 3 2 1 इसका डी हो जाएगा आंसर।
किस ग्रंथि को तमिल साहित्य बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तिरुकल्लुर को। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय अहमदाबाद में है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो 2019 को। सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब सेट नंबर 9 है, लास्ट सेट दूसरा है। कौन सा युग्म समाधि टॉर्च सेल के टर्मिनल में बनाने में करते हैं? तो जिंक कार्बन। किसका? जिंक कार्बन। कौन सा एक परम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्रपैत्तियां ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो सकती है। लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखे। संवेग संरक्षण द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम से हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन के निर्माण। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ग्वानिन नहीं पाया जाता है। एडेनिन, साइटोसिन, थ्रोनिन पाया जाता है। सल क्रिया में पट्टियों में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। नौसादर और नमक के मिश्रण नौसादर को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन। कपूर भी ऊर्ध्वापातन। कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन नहीं है, ये है क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है, पाइकोलुलिन है। कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जीवाणु भोजी होते हैं। कौन कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका में औसत अनुपात है? तो 1:600। 1:600। आरबीसी ज्यादा होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी में हो गया। और लेपिटेरियोलॉजी में तितली का अध्ययन। लेपिटेरियो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। ABCD लगातार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कोशिका झिल्ली में। हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। कौन सा हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनल पाया जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा नहीं है, सूत्रकथा है, बृहत कल्प सूत्र है, आचार सूत्र है। किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? तो ये सातवाहन। किसने? सातवाहन। सातवाहन के स्थापन विद्य शक्ति थे। सॉरी, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किस ग्रंथ में पति द्वारा परिपक्व पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का वर्णन किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में। दीवाने मसखसी शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो दीवाने मसखसी शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो जेबू निशा। जेबू निशा। मिलान करना है। दोहरा गुंबद किसके समय? तो सिकंदर लोधी। अष्टभुजीय मकबरा, तो ये है शेरशाह। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह। सतमेहरीबीय मकबरा, सतमेहरी मकबरा बलबन। गोल गुंबद, गोल गुंबद हो जाएगा आपका मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद मोहम्मद 4312। 4312। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज विरुद्ध लड़ने का निर्णय किया गया? ये किया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। द्वितीय 80 से 84। 80 से 84। तीसरा है 90-92। 90-92। और चौथा है 1799। 1799। सर्की के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था? विद्यापति को संरक्षण दिया था इब्राहिम शाह सर्की। मुगल काल में किस एक पदाधिकारी की कार्यसेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था की? ये मीर-ए-बहार। मीर-ए-बहार। राजतंत्र के विद्रोह पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था?
तो मध्य प्रांत से नहीं किया था, गोरखा से किया था, सिख पंजाबी से किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किए थे? तो ये किए थे अहमदाबाद 1918, अहमदाबाद में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दक्षिण अफ्रीका नेटाल। क्रांतिकारी गतिविधि जुड़े समाचार पत्र का गलत युग्म पहचान करें। तो संध्या सचिदन सन्याल ये गलत है। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ सही है। भवानी मंदिर वाजन कुमार को सही है। जमींदार जफर अली खान सही है। किसने कहा भारत में भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है? तो ये दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए है, दयानंद सरस्वती। प्रधानमंत्री 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक प्रयोग प्रचलित साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई स्टैनली बाल्डविन। 1857 अधिनियम द्वारा भारत शासन किया जाना चाहिए। ये ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर भी हो जाएगा। 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किया राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे हृदयानंद कुंजरू, पकीम पन्नीकर, फजल अली। 1 2 3 1 2 3। आदिम निर्वहन कृषि पद्धति कौन से जोड़ा सही है? ये झुमिंग दक्षिण पूर्व एशिया सही है। मिलपास मैक्सिको सही है। 1 2 सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक वृद्धि दर कुरंगकू में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुदुचेरी। सबसे कम दमन-द्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे 1/3 सदस्य प्रति को सेवानिवृत्त होते, ये गलत है। इसमें राज्यसभा 128 सदस्य सही है। 3 अप्रैल 1952 में पहली बार विधिवत गठन हुआ, ये सही है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन है? तो संवैधानिक निराकार का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग है उप निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक पुलिस। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित करने में उद्घोषित होता है। भारत अर्धसंघीय है, भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद। संसद का गठन 79 में है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उपराज्यपाल। कौन देखता है? तो उपराज्यपाल। बिंबोवा देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो मणिपुरी। मणिपुरी लोकनृत्य मणिपुर का है। किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानते हैं? किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप से जानते हैं? तो ये हो जाएगा हम्पी मेला। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है 3य पीढ़ी। IBM 360 3य पीढ़ी कंप्यूटर है। किस तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसर। क्या सार्वजनिक वस्तुओं को श्रेणी में नहीं आता है? सार्वजनिक वस्तु श्रेणी में नहीं आता है खाद्य वस्तुओं। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना। कौन ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर। भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो गारो हिल्स नहीं है, पश्चिमी घाट है, सुंडालैंड है, पूर्वी हिमालय है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है। इसके तहत
9 सेट खत्म हुआ, लास्ट सेट है दोस्तों, सेट नंबर 10। जो अंत तक बने रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेट को देख के 2 बार देख लीजिए, आपका किसी भी एग्जाम में 10, हमको लगता है कोई भी दीजिएगा बिहार का एग्जाम 50 नंबर फिक्स है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया को इंगित करता है? किस प्रक्रिया को इंगित करता है? तो ये है प्रसरण नियमन। प्रसरण नियमन। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घट जाता है। शोषण की दर घट जाती है। कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्योंकि प्रघटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है बायोल्यूमिनेसेंस। तो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों का विचार कीजिए। तो ये विचार है बेसल कन्वेंशन 1992 सही है, रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी में 2004 सही है, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 सही है। कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है वायु में? तो ये कौन है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये कैडमियम नहीं आता है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम आता है। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? तो वाष्प भाप का। भाप का तापक्रम बहुत ज्यादा है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का नहीं होता है। एफला नामक विष किससे होता है? कवक से। एफला नामक विष कवक से। एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई तो 100 सेंटीमीटर। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये नहीं आते हैं, छिपकली स्तनधारी वर्ग में नहीं आते हैं। कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो मेटाकार्पल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत। कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। कोशिका का निर्जीव भाग है। कोशिका का निर्जीव भाग क्या है? कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो यह नया सारनाथ लाट। सारनाथ लाट। किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो हर्षवर्धन। उच्च अधिकारियों के लिए भरण पोषण अधिकार दिया था हर्षवर्धन। मौर्य काल में मध्यम मुद्रा का क्या था? पन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन था? पन। मुद्रा मतलब। अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में था? इंद्र तृतीय। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? तो महिपाल प्रथम। पाल वंश में महिपाल पैसे बोलेगा तो इंद्र तृतीय। पाल और प्रतिहार के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपरिका शब्द का तात्पर्य है भुक्ति या प्रांत प्रमुख। भुक्ति या प्रांत प्रमुख। कौन सा राज्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो 2-3-4। 2-3-4। निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु तो 1388। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498। पुर्तगालियों का 1498। किस देवराय के शासनकाल मतलब 1529 तक था, लास्ट 1529। तो पहले हो जाएगा 2-3-4। 2-3-4। सॉरी, पहले कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा 1208 ईस्वी में हुआ था। 1206 से 10 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। तो 1-2-3-4 क्रम लगातार हो जाएगा। मध्यकाल में भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख क्या है? फनम शब्द का उल्लेख क्या है? तो सिक्के। फनम शब्द का उल्लेख सिक्के है। लॉर्ड मेयो के बारे में कथन पर विचार करें। तो ये भारत में प्रथम जनगणना शुरू किए थे लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्हें डबलिन में दफनाया गया। ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच भारत के गवर्नर जनरल। ये सही है। 2-3-4। डी हो जाएगा आंसर।
असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया। कौन सा नेता? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, सभी हो जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय राज्य में किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? सत्ता हस्तांतरण के समय किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? ये था मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त किया कर दिया गया? पेशवा को कब समाप्त कर दिया गया? तो समाप्त किया 1818 को। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाद में भवन वस्तु परस्पर फ्रेंच प्रभाव कहाँ प्रचलित हुआ था? तो ये हुआ था पुदुचेरी। भारत में निम्न वायसराय में किसके काल में इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग का शासन करना 1856 से लेके 56 से 62। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बिवेल दोनों वार्ताएं की थी? ये किए थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। हमारे सौरमंडल से संबंधित कौन सा विचार कीजिए? उपयुक्त कथन सही है। तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बना है, ये सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, सही है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, सही है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मेघसूता कहा गया है? ये क्या गया? नर्मदा कहा गया है, नर्मदा। भूमध्य रेखा के निम्नलिखित देश से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक दोस्तों डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मालदीव, गैबोन, ब्राजील। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सारा का ट्रिक डाल दिए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। ये क्वेश्चन आपका सचिवालय से आएगा और दरोगा दोनों में पूछा है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो ये लोकसभा राष्ट्रपति के समय राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं करता। लोकसभा राष्ट्रपति के समय राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं करता है। कि संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? तो स्थिरता और स्वतंत्रता। स्थिरता और स्वतंत्रता। किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा के सचिवालय के नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है? तो ये रहता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो और किसके मध्य परियोजना है? तो निसार किसके बीच है? तो नासा। नासा गठन 1958। इसके बाद डीआरडीओ का गठन भी 1958। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? ये किस घराने से? तो इंदौर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे डेविड स्टर्न। टापू लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से? टापू लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 441 मीटर। 441 मीटर। तो निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को विनाश करने का परिणाम नहीं था? तो यह आत्मनिर्भर और ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं था और सब था। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणवान में निम्न वृद्धि का योग। निम्न कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? ये कीटनाशक नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है ना, कागज जो सड़ जाता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। जैसे कागज व भोजन पदार्थ सही है, कास्ट सड़ जाता है।
10 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन इसके तहत समाप्त। पास्की तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इस निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ये समझा सकता है उष्मा गति के थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम। इसके तहत दोस्तों समाप्त हुआ, 10 सेट समाप्त हुआ। इसी तरह करके 10-10 सेट रोज मिलेगा। दोस्तों बहुत प्यार दे, बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे, जितना आप हो उससे ज़्यादा कंटेंट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,